इसमें भी तो अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो करेंगे उसमें। ये आकृति कैसे नजर आ रही है आपको? लगभग एक स्क्वायर के रूप में है। बच्चे कम क्यों हो गए और गर्मी की वजह से या आज मैच है? बताइए, ये लगभग स्क्वायर के रूप में है हमारी शेप। हम बात करते हैं क्षेत्रफल या इसको हम एरिया कहते हैं। अगर इसकी साइड ए हो, कितनी हो? ए हो, तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या निकलता है? स्क्वायर होता है। तो अगर दो भागों में बांट दिया जाए तो आधे जो क्षेत्र आएगा उसका एरिया कितना आएगा? कितना होगा? पूरे का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है, इस सेटेड एरिया का कितना होगा? सर ए स्क्वायर बाई 2। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए। जब पूरे स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर है तो हाफ स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2 ही होगा भाई, आता नहीं हो जाएगा। ये बीच में से काट दिया इसको हमने, तो बनने तो उससे हमारा क्या फर्क पड़ रहा? ट्रायंगल बनना चाहिए, नहीं तो वो क्या बन रहा है उससे अलग चीज। वो ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा वो अलग चीज। तो हाफ हो गया ना, अब मैं वही तो आ रहा ना। अब अगर इस हाफ को निकाल के मैं लग रहा हूँ यहाँ पे, ये भी ए है, ये भी ए है। ये डेफिनेटली स्क्वायर में भी 90 डिग्री होता है और यहाँ 90 डिग्री है, तो उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं नहीं। और समकोण त्रिभुज का जो एरिया आपने पढ़ा है 1/2 आधार गुणा लंब, यही पढ़ा है ना। 1/2 आधार ए है, लंब भी ए है, कितना हो गया? ए स्क्वायर बाई। यह भी कंफ्यूजन है, मतलब कल जो है हमने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का मालूम सिर्फ हटाई है। हाँ तो क्या बात है, अगर ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया था कि एक्चुअल में जो स्क्वायर शेप होती है तो अगर विकर्ण की तरफ से दो भागों में बांट दिया जाए तो एक हिस्सा होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा स्क्वायर का आधा होगा। यहाँ से ए इंटू ए हमने किया, ये आधार था इसका और ये लंब था। अब जो सिंपल हमारा एरिया की बात करो किसकी? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा, ठीक है। कैसा होता है ये? ऐसा, ये तो 90 डिग्री होगा। यहाँ कुछ ना कुछ एंगल बीटा दिया हुआ हो या वो ABCD करके ऐसे हमने नाम लिखे हुए हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एंगल शो करेगा। इस एंगल के लिए जो सामने वाली भुजा है वो लंब होगी, इस पर ये टिका हुआ है वो आधार होगा और इसको हम विकर्ण या कर्ण बोल देते हैं। ये विकर्ण,
ठीक है। कभी कभी क्या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में वो आपको लंब या विकर्ण दे दे या आधार या विकर्ण दे दे। अब इसका एरिया कैसे निकालें? उस स्थिति में पहले आप सपोज करो जो लंब है वो उसने नहीं दिया, ठीक। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से हम लंब निकाल, पाइथागोरस से लंब ज्ञात करेंगे। लंब या आधार जो इसने नहीं दिया होगा। ठीक है। समकोण त्रिभुज में इससे ज्यादा नहीं कुछ भी पूछेगा अगर एरिया कोई आता है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी फिगर के अंदर आपको ये मिल जाए ट्रायंगल, वहां निकालना पड़े। इसी के साथ दूसरी कंडीशन हमारी होती है, मान लिया कोई एक त्रिभुज हमारा ये इस तरह का कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं ए बी और सी मान लूं और वो इसका एरिया निकलवाए, क्या निकलवाए, एरिया, वो हमारा होता है 1/2 बेस इंटू आई। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हाइट कैसे निकलेगी इसकी, यहां से इस पर हमें परपेंडिकुलर यानी कि लंब डालनी है। इसकी हमें यह हाइट निकालनी, ठीक है। अगर ये सारी साइड में ए मान लो तो इस तरह से इसका जो एरिया होगा 1/1। अब ये कैसे निकाल सकते हैं हम, क्या कंडीशन बनेगी, कैसे हाइट निकलेगी क्वेश्चन में? हो सकता है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हो, ठीक, या दो संगत भुजा दी हुई हो, एक आधार एक भुजा। सपोज करो ये भी आपको दी हुई है, ये भी दी हुई है, और अगर वो समद्विबाहु है, ये भुजा बराबर है, तो डेफिनेटली ये वाली के बराबर हो जाएगी। अगर ये सारी ए है तो ये कितनी हो जाएगी, a/2। ये भी आपकी कुछ दी हुई है, तो इसमें से माइनस करके पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। इस तरह के आपको क्वेश्चन चाहिए। अगली कंडीशन होती है विषम बाहु त्रिभुज। जैसे ये कैसा है हमारा विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं विषम हो, यानी कि अलग अलग लेंथ की। इसका जब एरिया निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वाई। और इसको एस को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप।
क्या बोलते हैं इसको, करेंगे। यहाँ मैंने दो शब्द लिखे हैं, संपद और द्वारा। ठीक है, इन दोनों दया में कोई बताएगा क्या डिफरेंस है? जैसे है, क्या कह रहे हैं? एक संपद है, एक द्वारा है। मैं द्वारा में दया लगा हुआ, दया में कुछ लगा हुआ है। क्या कह रहे हैं? एक में आ होते हैं तो एक में एक में आता है जिसको बोलते हैं। अच्छा, और एक में वे आता है या पूरा है? आता इसमें दया है या धैर्य है है? है धनुष। जो दया धनुष है वो पूरा है, और जो दया है वो आता है। समझ गए? इसमें भी दया तो आधा है और वह आपका पूरा है। जो बाद वाला होता है वो पूरा आता है। दय वार द्वारा, तो वह पूरा है, और जो मात्रा है वो वह पे है, दय पे मात्रा नहीं है। इसका अगर ओपन करके लिखूं ऐसे लिखे जाएगा द्वारा, और इसमें यहाँ अल्प। ठीक, और इस संपद को अगर लिखूं से, मैं, बै, दय और ठीक। उनका कुछ नहीं बिगड़ता है सैमसंग के। ये तो हजारों बार भी गिर जाए, जब भी चलता रहता है इनका। किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 15, 13, 14। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको याद है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए कि हम बहुत त्रिभुज का पास है। ठीक है, या कहीं किसी ऐसी कंडीशन पड़ जाए कि आपकी याद करते करते ये काम करे। ठीक है, तो इसको करिए जल्दी। कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका मैंने बताया था कैसे होगी। सर क्या निकालना है? एरिया बढ़ा रहेगा, क्षेत्रफल बढ़ा रहे तो क्षेत्रफल ही निकाल लो, या आयतन भी निकाल सकते हो उसका। आयतन हाँ, आप कौन सा निकालते हैं? आयतन कौन कौन निकाल सकता है इसका? निकाल लो। क्या कह रहे, कहीं एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये इसकी 13 है, ये इसकी 14, ये 15 मान लो, और ये 14 है, तो मुझे तो इसका एरिया चाहिए। बाकी जो वॉल्यूम निकाल लेगा उसे इनाम मिलेगा, 1 रुपए की चॉकलेट, जो कि आती नहीं मार्केट में। कितनी देर का काम करो, एरिया निकालना है इसका ट्रायंगल का। 84 आगे यूनिट क्या है इसके साथ? क्या क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या 4 आएगा, या और 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, है 4 आएगी, 4 आएगी ना। बेटा ये छोटी छोटी कमियां है ना, इन्हें सुधार दो ना सारी। क्या करें, रेगुलर स्क्वायर भी आप लोगों में से कह रहे, पावर 4 भी है आप लोगों में से कह रहे। सर पावर तो क्यूब आएगी 15 है ना। चलो जी क्यूब वाले भी आगे,
वो सिंगल वाला भी है मतलब कौन से उसमें सर? एरिया में इसके। वॉल्यूम के लिए अगर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा वॉल्यूम निकाल लो, उसका वॉल्यूम भी निकाल लो। आंसर आया इसका 84। चलो मैं भी कर लेता हूँ। 14 13 27 5 32 10 42 और 21। 21 में से 21 15 6 8 और 7 7 ये 21 7 बाहर गया 3 दूनी 6 3 बाहर आ गया 8 दूनी 16 4 बाहर आ गया 7 ये 21 जो प्लस। समझ में तो आ गया सबके कैसे होगा? है कोई जिसके समझ में ना आया हो? आ गए सभी के? या दोबारा से सिस्टमेटिक करके दिखाऊं? बताओ। ठीक है, निकला नहीं बोलो। अरे भाई ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ठीक है। ये टू डी है ना, 2 डायमेंशन। वॉल्यूम के लिए 3D चाहिए हमें। अगर कोई शेप 3D है ही नहीं तो उसका वॉल्यूम कैसे एडजस्ट करता है? वॉल्यूम पॉसिबल ही नहीं है। हाँ इसमें एक डॉट लगा है, अगर इसका प्रिज्म बना दो तब इसका वॉल्यूम निकलेगा। हैं? शंकु बने, प्रिज्म बने, 3D। 3D चाहिए। इसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है, मतलब 2D स्टेप में आगे 3D करने के लिए कुछ इसकी मोटाई होनी चाहिए ना। जैसे मोटाई होगी तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। कैसे? इस एरिया से सपोज करो ये ट्रायंगल है और इस सीट की मोटाई ये सीट बन गई ना अब एक तरह से मोटी, और इसकी मोटाई अगर मैं कहूं कि भाई 4 सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका वॉल्यूम क्लियर है। आइए सिस्टमेटिक करते हैं क्वेश्चन को। डायरेक्शन क्या है, साइड क्या दी हुई थी इसकी? 13 14 15 14 और 15। सबसे पहले हम एस निकालेंगे। 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2 जो आ रहा है 42/2 यानी कि 21। ठीक है। फॉर्मूले में जब एरिया निकाल लेंगे, फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार। एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। एस की वैल्यू 21, 21 में से ए इसको मान लेते हैं, ये बी होगी ये सी। 21 में से तेरा गए कितने बचे? 8। 21 में से 14 गए 7, 21 में से 15 गए। ठीक है। फैक्टर कर लो कि 21 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3 8 क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। अब कैरिंग करेंगे, दो सात के हैं तो एक सात बाहर गया, 3 एक 3 बाहर आ गया, इनमें से भी एक 2 इससे और एक 2 इससे, 84 आ गया। ठीक। अब बात थी कि सेंटीमीटर 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा तो क्या आएगा देखते हैं। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये वाला भी कितना है? सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। कुल मिला के ये जो सारी वैल्यू आई ये आई सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक। नीचे चले बेयरिंग की, सेंटीमीटर की 4 में जब स्क्वायर लेंगे 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 2, तो यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर का स्क्वायर। और पावर 3 हमेशा वॉल्यूम में रहेगी। सिंगल डायरेक्शन कोई भी चीज होगी उसकी जो यूनिट्स आएगी वो सेंटीमीटर या मीटर किसमें भी आए सिंगल रहेगी। जैसे ही एरिया निकलेगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 2 बार पावर 2, और वॉल्यूम में पावर 3। वोल्टी का क्या निकाल लेंगे? वोल्टी को से पॉसिबल ही है बट डायमेंशन
एक क्वेश्चन है, उसको लिखिए जरा। 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर वाले मीटर भुजा वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है। इसके ठीक बीच में बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 12, 18, 26 दी है। इन सभी के मध्य बिंदु तो ए मान लेगा, बी, सी, ये हमारा डी आया, ये ई मान, और ये देखो एफ, ये सारे मध्य बिंदु होते हैं। इनको मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। इसका एरिया पूछना है, इसका एरिया कितना? यहां पे एक प्रॉपर्टी यूज होगी, जब किसी ट्रायंगल की सभी साइड्स के मिडिल पॉइंट को मिलाया जाए, ठीक है। अब जैसे ये जो एफ और ई है, कौन सी है? एफ और ई, ये होगी 1/2, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वाली जो भुजा है, इस भुजा से आधी होती है, या ये वाली इसकी डबल होती है। इसी तरह से DE बराबर 1/2 AC और DF बराबर 1/2 BC। ठीक, तीनों भुजाएं निकाल लेते हैं। AB कितनी है? AB हमारी है 26, 26/2, तो ये हमारी आ गई 13। AC कितनी है? 18, तो ये आ गई हमारी 9। BC कितनी है हमारी? 12, तो ये हमारी आ गई 6। ठीक, FE 13, 9 और ये हमारी 6। तो एक ट्रायंगल ऐसा बन गया जिसकी भुजाएं 6, 9 और 13 है। तो किस फार्मूले से निकाल लेंगे? इस वाले फार्मूले।
और साथ में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, यदि किसी भी ट्रायंगल की इसमें मिडिल पॉइंट्स को मिला के साइड से जो ट्रायंगल बनेगा, फुल ट्रायंगल कितने बने, 1 2 और 3, सभी का एरिया लगभग एरिया इक्वल होता है, यानी कि इसमें जो चारों त्रिभुज बनते हैं सबका एरिया इक्वल होता है, या किसी एक त्रिभुज का एरिया टोटल त्रिभुज के एरिया का 1/4 होता है। टोटल का जो एरिया निकाला मैंने लगभग 96 आया, और 96 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। इसका आंसर लगभग 24, एग्जैक्ट तो शायद ना हो। ये मैंने पूरे का निकाला है, आपको सिर्फ मैंने इससे इसका निकालना, तेरा 9 इसका अंदर वाले का क्या कह रही, एस की वैल्यू बड़े वाले के लिए निकाली है ना मैंने, 18 और 12 कितने हुए, 30 और 20 56, 56 का आधा 28, वो पूरे बड़े ट्रायंगल के लिए निकालनी है। इसके लिए एस की वैल्यू कितनी आएगी, 13 9 22 और 6 28, 28 बटे 2 14, ठीक है। एस माइनस ए 1, एस माइनस बी 5, एस माइनस सी 8, ठीक है। ये कितना होगा, अगर इसके फैक्टर कर लेना, 2 7 14 23.66 जो आंसर आया वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन में इतना क्लोज नहीं दिएगा, वो नियर अबाउट आपको पता लग जाएगा, काफी डिफरेंस रखता है वहां, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर रूट हो रहा है वो एग्जैक्ट नहीं आ रहा। एक फार्मूला और था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी साइड कैसी हैं, इक्वल है, ये भी है ये भी है, ये इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का वर्ग, या उसको सीधे आप ऐसे लिख सकते हैं √3/4 a स्क्वायर a।
अगर एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, या हो समकोण समकोण भी हो और उसकी दो भुजाएं बराबर। अब दो भुजाएं बराबर कौन कौन सी होंगी उसकी? आधार या लंब होंगे, आधार कर्ण होंगे या लंब कर्ण होगा। आधार और इसकी अगर ये साइड में ए मान लो तो ये भी ए है 90 डिग्री, जो कि समकोण त्रिभुज है। तो इसका जो एरिया होता है, हमने भी क्या बताया था, इसका एरिया कितना होता है? शुरू में क्या बताया था? ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर बाई टू। ए क्या है? आधार है ना, यानी कि आधार का वर्ग बटे दो भी ऐसे लिखा सकते हैं। ए को हम क्या लिख सकते हैं? लंब भी लिख सकते हैं ना, ठीक। अब यानी कि अगर हमने किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का सिर्फ आधार दिया हुआ हो तब भी एरिया निकल जाएगा, लंब दिया हुआ है तब भी निकल जाएगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम कर्ण। हमें सी से अब कर्ण बनाएंगे। कर्ण कितना होगा उसका? a√2 होगा ना? यस सर। a√2 है, जो इसको निकाल सकते हैं वो हाथ खड़े कर कि a√2 आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आधार का वर्ग ए स्क्वायर, लंब का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना होगा? 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेके आ जाएगा a√2। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, यही इसके a इंटू ए लिख लेते हैं, लिख सकते हैं ना से, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पर नीचे में दो दो की गुना कर दो, बाद में लिख लिया सेकंड समझ लो। कर सकता हूं ऐसे गुना, कौन फोर ए इंटू ए, क्या मैं 2 को √2 और √2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं a√2 इंटू a√2 अपॉन 4। क्या मैं इसको a√2 का स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। तो कर्ण का स्क्वायर बटे 4 भी इसका एरिया होगा। ये है फार्मूला, ठीक है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में या तो लंब का स्क्वायर बटे दो, कर्ण का आधार का स्क्वायर बटे दो, लेकिन जैसे ही कर्ण आएगा बटे हो जाएगा 4। अभी ना बुक में दे रखा, सबसे पहले तो मैं भी देखा यार कब कैसे रखा, क्योंकि उसने डायरेक्ट लिखा है एरिया बराबर कर्ण का कर्ण स्क्वायर बटे 4 लंब स्क्वायर बाई 2। मैं आपको ट्राई तो करना चाहिए, क्योंकि मुझे हैबिट ऐसी है जब तक फार्मूला मुना पता लग जाए ना आया कैसे, तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और आपने अगर एक बार फार्मूला ट्राई कर लिया तो फिर तो भूल गया, ये भी बेनिफिट है। अब ये चीज बुक वाला थोड़ी देगा कि मैं कहां से लाया इसको, कितनी भी अच्छी बुक हो, कोई भी अपने आप को कहे कि मेरा जो सॉल्यूशन है बहुत यूटीएस सॉल्यूशन है।
एक क्वेश्चन है, ये लिख दिया। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका कर्ण ज्ञात कीजिए। निकालो, हो गया। सिक्सटीन रूट टू आना चाहिए। 16 रूट टू। रूट टू कहां से आ गया? क्या रहा आंसर? तो सबका 16 आ रहा, तुमने रूट टू क्यों? मंच का ऊंचा होने का फायदा उठा रहेगा। एक क्वेश्चन और कीजिए। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 रूट 2 सेंटीमीटर है। उसका लंब और आधार ज्ञात कीजिए। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 रूट 2 है, 10 रूट 2, देन फाइंड द बेस एंड हाइट या बेस एंड परपेंडिकुलर। जितनी अटेंडेंस चल रही है, धीरे 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 जितनी बढ़ोतरी हो रही है, तो शायद मुझे लग रहा है कि सर विंटर वैकेशन तक आते आते वैकेशन ही हो जाएगी। अच्छा, वैकेशन और हॉलीडे में कोई डिफरेंस है, सेम वर्ड है? एक एक नहीं है। हिंदी में है, छुट्टी का मतलब छुट्टी है, दूसरा वर्ड है ही नहीं। है नहीं। अब अंग्रेजी में वैकेशन भी है, हॉलीडे भी है, लीव भी है, 5-7 ऐसे भी होंगे जो हमें नहीं पता है। बताइए क्या आंसर आया? कितना? तो जोर की बताओ ना। 10 आ गया आंसर। हंसने का दुनिया भी इसमें। आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप तो सब पता होंगे आप लोगों को, या वो भी बताने की जरूरत है? परिमाप किसे कहते हैं, बताओ। पता तो सबको आप लोगों को। परिमाप, परि माने क्या होता है? परि माने क्या होता है? इसका मैं अगर संधि विच्छेद कर दूं, परि जमा माप, और परि का मतलब क्या होता है? वही का परि जो कहानियों में थी, वही वाली परि है ना ये दूसरी परि है। वो जो कहानी वाली परि है ना, आने वाली परि ये है, वो रह पे छोटे की मात्रा है। बताइए, परि माने होता है चारों ओर
और माप का मतलब मापना, चारों ओर से जो मापते हैं उसे भी परिमाप बोलते हैं। इसलिए तो अगर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप हो, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी होगी, इसका जो परिमाप निकाल लेंगे ए जमा बी जमा ए जमा बी इक्वल टू क्या हो गया, 2a जमा 2b। ये दो कॉमन ले लेंगे, इसे a प्लस बी। ये तो फार्मूला होता है ना परिमाप का, 2 इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी, यही से तो आया फार्मूला। समझ गए परिमाप का? थोड़ी हिंदी अच्छी कर दो, कुछ नहीं कर सकते कम से कम उपसर्ग और प्रत्यय जुट पढ़ दो। उपसर्ग भी पढ़ दोगे उससे आप काफी, उपसर्ग और संधि विषय अगर यूपी पीछे देना है दोगे ना, या गद्दारी करोगे प्रदेश के साथ, आईएएस का ही दोगे डायरेक्ट ठीक है। अब परिमाप आपसे किसी चीज का निकलवा ले, रेक्टेंगल का निकलवा ले, स्क्वायर का निकलवा ले, रेक्टेंगल का निकलवा ले, सर्किल का निकलवा ले। कोई बताएगा सर्किल का परिमाप क्या होता है? सर्किल का परिमाप 2 पाई आर, ये स्टैंडर्ड है। बाकी को तो वैसे नाप लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं एग्जैक्ट कहीं सर्किल मिल जाता फिर से तो सब नाप देंगे, हमें 2 पाई आर की जरूरत भी नहीं है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं परिमाप को? हैं? पैरामीटर, पेरीमीटर। पैरामीटर तो मानक होते हैं, मानक होता है पैरामीटर। इंग्लिश वाले को इंग्लिश पता हो, लेकिन हिंदी वाले का कर्तव्य है कि सब अंग्रेजी पता हो। बताया था ना मैंने कल एक बार, सीबीएसई बोर्ड वाले तो लंदन से आए, वो हिंदी नहीं जानते, लेकिन आपको हिंदी मीडियम के हैं यहीं से हो तो आप ट्रांसलेट करके सीखना, तो सब टेक्निकल वर्ड है। पाइथागोरस प्रमेय क्लियर हो गया था या किसी का रह रहा है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय बताइए मुझे कुछ। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? उसकी भाषा क्या है पाइथागोरस प्रमेय? बताओ। चार लाइनें अपने शब्दों में क्या करनी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जैसे उसमें लिखा होता है, जो शब्दों में क्या करना। जिस फील्ड में उतरे हैं आपको अपने शब्द ही यूज करने पड़ेंगे। अगर बुक्स वाली लैंग्वेज लिख के आओगे ना तो नंबर नहीं मिलते। बताओ पाइथागोरस प्रमेय। the relationship between the three maximums of the triangle. You state that the square of the hypotenuse equals to the sum of the square of the base and the overhead. तो इंग्लिश मीडियम का होगा काम, हिंदी मीडियम में कौन बताओगा? यार इंग्लिश मीडियम का कहता बंदा तो हिंदी मीडियम के इतने हैं, बताओ परिभाषा कुछ तो बताओ, नहीं है फिर तो समझाऊंगा। एक दिन पहले बताई थी ना मैंने, कौन थे उस दिन क्लास में? अच्छा बताओ, जिसे मैंने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था कौन कौन से क्लास में? हाथ खड़ा कर दो, मैं पनिशमेंट नहीं करने का। सारे ही थे। पाइथागोरस जो थ्योरम है वो ये कहती है किसी कंपाउंड की रूल में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल से योग के बराबर होता है। राइट,
ठीक, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर कोई स्क्वायर बन गया, ठीक है, ये फर्स्ट मानो, ये सेकंड और ये थर्ड, इसका एरिया आएगा, इसका पूरे का एरिया निकालेंगे, ये इसके और इसके एरिया के बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। ठीक, इसको मैं अगर एक तरह से कहूँ, ये आधार हो गया, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, तो फर्स्ट क्या है, कर्ण का कर्ण इंटू कर्ण, एरिया से निकलेगा ना, जो साइड कर्ण होगी वही साइड ये होगी, कर्ण इंटू कर्ण। सेकंड क्या होगी, लंब इंटू लंब, ये एरिया इसका आएगा, कर्ण होगी आधार इंटू आधार, यहां से आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और इसको अगर मैं ए बी सी दे दूं, उसको बोलेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो सभी बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये होता क्या है, ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अभी भी कोई डाउट है? इस डेफिनेशन को अपने जहन में उतारो। किसी समकोण त्रिभुज में काट पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं कौन सी बची, आधार और लंब पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। अगर किसी से कहीं बाय द वे if you are facing interview and then he is asking what is the Pythagoras and you are telling that if ABC are a right angled triangle then AC square equal to AB square and BC square, then definitely your selection will be there। अगर आप किसी को ये बता दोगे कि पाइथागोरस का प्रमेय AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट इज नथिंग। असली चीज क्या है, जो मैंने डेफिनेशन की। ठीक है, अगर अभी ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं सीख पाओगे तो सारी जिंदगी एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 इसकी भुजा क्या है, भुजा क्या होगी, अंतर है 40 60 20 90, और ये 40 20 60 जो है ये मीटर में है। पढ़े तो होंगे कभी ना कभी जीवन में, बताइए क्या कह रहे, हेक्टेयर अलग होता है, एयर का पता नहीं तो फिर 40 कैसे निकाल रहे। अच्छा, हेक्टो किसको बोलते हैं, एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं?
भूल गया जब पढ़ता रखे एक एयर में जो होता है 100 स्क्वायर मीटर होता है। कितना होता है? 100 स्क्वायर मीटर। और एक हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं। तो एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर हो गया। और एक हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, किसी को है आइडिया कुछ? कितने बीघे जमीन होती है एक हेक्टेयर में? क्या ये ऐसी चीजें हैं जो यूपीएससी पूछ नहीं सकता? बताओ मुझे। कहीं आपकी पोस्टिंग ऐसे जिले में होगी जो बाढ़ ग्रसित हो और वहां फसलें खराब होगी, और आप वहां इंस्पेक्शन पे गए, आपके सामने फाइल आई कि सर इतने हेक्टेयर या इतने एकड़ या इतना बीघा जमीन जो है, मतलब कि फसल थी बेकार होगी और उसका जो क्लेम बैठता है इतना है। अब आपको यही नहीं पता कि वो हेक्टेयर है कितनी, कितने बीघे होगी, कितना उसका प्रोडक्शन था, कितना उसको लॉस हुआ है। आगे 40 है, समझ में आ गया सबके? एक एयर में 100 मीटर्स होते हैं। इससे पहले एक चीज थोड़ी सी और समझ लो। तो आप काफी चार अच्छे हो। दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है? इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में भी थोड़ा भूल गया हूँ। प्रकाश वर्ष है ना सबसे बड़ा, तो ये इससे बड़ा भी है। हैव यू एवर सीन? पार्सिक किसको बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन के बीच की है ना पार्सिक। वो चलती है स्पेस यूनिट है, मतलब आकाश को नापने की यूनिट है पार्सिक है, एस्ट्रोनॉटिक है वो। और वो जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, वो इकाई है 15 करोड़ किलोमीटर वो कहा। ठीक है, लेकिन ये इसकी भी रूल है। जो एक प्रकाश वर्ष होता है, कोई बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट? है प्रकाश वर्ष है क्या? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक मान लो, क्या इससे बड़ा मात्रक कोई है? क्या होता है? पढ़ा किसने या नहीं पढ़ा? हाँ या ना तुरंत करो। जिसने पढ़ रखा हो बताओ। So the distance with light takes 1 electron. Then 8 or 8 to 10 to the power 8 minutes. Distance which light can travel in a year बाई by unit बाई लाइट। by light. Yes, sir. Light. और लाइट की स्पीड कितनी है? कितनी? Sir, 3 lakh meter per second. 3 lakh meter per second. 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। इसको अगर मैं 1000 से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा? 3 into 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड। इसको अगर मैं देसी में लिख दूं क्या बन गए? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी कि हमारे लाइट की स्पीड जो है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में चली जाती है। और ये जितनी दूरी एक साल में तय करती है वो एक प्रकाश वर्ष। और हमारे पास जो दूसरा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है हमारे पास? कौन सा? प्रोक्सिमा। ये प्रोक्सिमा है या अल्फा सेंटोरी है? कौन सा है? कितनी डिस्टेंस है?
हमारे अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि हमारा नियर सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो सबसे नजदीकी तारा सन है। उसके बाद दूसरा जो नंबर पे आता है, या तो शायद मुझे लगा मैंने पढ़ा था, प्रोक्सिमा सेंटरी आया, उसके बाद अल्फा सेंटोरी है। और जो प्रोक्सिमा सेंटोरी की डिस्टेंस है, सर एक डाटा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ये है, और इसकी 5 पॉइंट समथिंग, यानी कि ये 2.5 लाइट ईयर दूर है, और ये कितने ईयर दूर। अगर कोई सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता होगा वो एटलीस्ट कितनी दूर है, समझ रहे। चंद्रयान पे जाने में 40-45 दिन लग गए, तो यहाँ तक तो पता नहीं कितनी सदियां लग जाएंगी जाने। ठीक है, अब ये जो है हमसे जो मून है कितनी दूर है, यहां से चंद्रमा की दूरी कितनी दूर है, 40 लाख 40 लाख बता रहे हैं। 40 लाख जो हमारा चंद्रयान अभियान था उसने ट्रेवल की, वो चारों ओर घूमता फिर आना से 3 लाख किलोमीटर दूर है। तो जब सन की लाइट, ये सन है हमारा, मून पे पड़ती है, तो मून से अर्थ तक आने में मात्र 1 सेकंड लगती है। कितनी लगती है, 1 सेकंड। वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर मून से अर्थ पर 1 सेकंड में आ जाती है। लेकिन सन से अर्थ पे जो लाइट आती है, कहां पे आती है, अर्थ, कितना समय लगता है, 8.5। क्या सही है डाटा, सेकंड से हटा के लगभग 8 मिनट है, क्योंकि नियरेस्ट 500 सेकंड आंसर है। 500 सेकंड, 8 मिनट लगते हैं सूरज से पृथ्वी तक। क्या करें, चंद्रमा के उसमें आने में समय मैडम बता रही है कि 1.25 सेकंड लगती है, तो वो तो मैं तो नियर अबाउट कर रहा, मैं एग्जैक्ट तो यहाँ करीब ना, लेकिन एक मोटा मोटा जो आइडिया है इसका भी जो है, मैं 500 सेकंड बताया, लेकिन एग्जैक्ट 500 नहीं है, 500 से कुछ कम है। जबकि हमें पता है कि जो सन की डिस्टेंस है अर्थ से, वो 14 पॉइंट शायद 2 से लेके, नहीं 14 पॉइंट शायद 5 या 6 से लेके 15.2 तक वेरी करती है। दूरी हमेशा फिक्स नहीं रहती है, क्योंकि ये सन है अगर हमारा, अर्थ इसके चारों ओर कैसे में दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है, यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस और यहाँ मिनिमम। इसको, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, अफिलियन, और इसको पेरिहिलियन। पढ़ा किसी ने, पढ़ा नहीं किसी ने। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है उस पोजीशन को बोलते हैं अफिलियन। और वो सबसे ज्यादा दूरी वाली जो कंडीशन होती है वो शायद हमारी 4 जुलाई को होती है शायद, ठीक है। एक होती है पेरिहिलियन, जब पृथ्वी और सूरज के बीच मिनिमम दूरी होती है, वो हमारी होती है लगभग 3 जनवरी को। जबकि देखो जनवरी में हमारे यहाँ ठंड होती है, इससे वो सबसे ज्यादा नजदीक होती है, उस समय हम 60-70 लाख किलोमीटर और पास आ जाते हैं। पेरिहिलियन एफिलियन दोनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। इसको उपसौर और अपसौर बोलते हैं। इसमें एग्जैक्ट मिनट, तो ये लगभग मेरे हिसाब से 4 मिनट के करीब हो जाती है ना। वो क्या कारण है, कारण तो पढ़ा मैंने, लेकिन अभी मेरे ध्यान नहीं है। इसी वजह से एक लीनियर बनाया जाता है, उस समय को सही करने के लिए यही किया गया है, क्योंकि 4 साल होते हैं, 4 साल में धीरे धीरे क्या करते हैं कि फरवरी का एक क्या नाम, एक दिन 24 घंटे बढ़ जाता है। 4 साल में ये मानिए आप 24 घंटे बढ़ जाता है, उसे एडजस्ट करने के लिए कैलेंडर को, सारे टाइम को, वो एक दिन बढ़ाया जाता है। और ये लीप पर्सन होता है, लीप सेंचुरी होती है। और आपने देखा होगा इसी वजह से हमारा जो हिंदुओं का कैलेंडर चलता है उसमें लगभग चौथे साल या उनका महीना ही लगता है। एक्चुअली महीने कितने होते हैं, 12 दिन। वैसे तो वहां पे जो महीना चलता है, हमारे यहाँ महीना कितने का, 20 वाले में 28, 30, 31, लेकिन वहां पे 26, 28, 30 होता रहता है, वहां पे लोगों का महीना। तो ये थोड़ी मोटी मोटी जो बात है, छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें हमें
पता होनी चाहिए। लीप ईयर आ रहा, क्यों आ रहा, कब लीप ईयर पड़ रहा, क्योंकि इसके क्वेश्चन पर आपसे रीजन पूछेगा कौन सा लीप ईयर है, कैसे हमें निकालना, कैसे नहीं। तो बाकी इसमें जो है रीजनिंग में बताऊंगा। ठीक है, तो हमने जो आपको बताया था कि जो एक प्रकाश वर्ष है कितने मीटर बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, इसका डिजिट भी है ना, टैग ये है 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर, यही है ना शायद, चेक करना जरा, लाइट जरा, आई थिंक यही है, बहुत पहले पता था। क्योंकि इससे तो सिर्फ ये 9 ग्राम कैलकुलेट थी, सही है। तो यानी ये लगभग ये जो आ रहा है 9.5 खरब किलोमीटर। नहीं यकीन हो इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। 10 की घात 15 है, 1 किलोमीटर से बात करेंगे, 1000 से 10 की घात 12 रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये दशमलव हटाई 2 गई, ठीक, तो क्या गए 9 और 6, कितनी जीरो बचेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 94 खरब है भाई उन्होंने। कितने किलोमीटर ट्रेवल करता है ये एक साल में लाइट, है ट्रिलियन में भी आने का, ट्रिलियन तब आएगा जब 1000 बिलियन, नहीं नहीं अभी आ जाएगा, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन और आपका ट्रिलियन। ये हमारा क्या है, अरब, 10 अरब, खरब और 10 खरब, यानी कि 9.4 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रेवल करते, ठीक है। चलिए आगे, प्रकाश वर्ष के बाद फिर इसके बाद जो पढ़ते हैं हमसे आता है, सीधी बात है, किलोमीटर क्या आता है, 1 किलोमीटर में हमारे कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। वैसे किलो का मतलब 1000 ही होता है, चाहे वो किलो के साथ ग्राम लगा लो और चाहे किलो के साथ मीटर लगा लो। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर का मतलब एक मिनट समझ लो, लिखियो बाद में, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसके बाद आता है 1 हेक्टोमीटर, ठीक, किलो का मतलब 1000, हेक्टो का मतलब 100, तो कितना हुआ 100 मीटर, ठीक। फिर आता है 1 डेका, डेका का मतलब 10, टैग बोलते हैं, इसमें टैग चलता है, ठीक है, ये होता है 10 मीटर, ठीक है। डेका के बाद 1 मीटर, मीटर रहेगा, लिख देता हूं फिर मैं, 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर रहेगा। इसके बाद 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, क्या है ये, 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर, ठीक। इसके बाद 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10
तो मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर। इसके बाद 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 या 10⁻⁶ मीटर, जिसको हम माइक्रोन भी बोलते हैं। इसके बाद एक माइक्रोमीटर लिख लो, उसका कैसे म्यू बनता है माइक्रोमीटर। उसके बाद एक नैनोमीटर, नैनो टेक्नोलॉजी सुनी ना, और जो टेक्नोलॉजी है वो इस यूनिट पर काम करती है। इसका मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक, इसके बाद आता है एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम ऐसे बनता है, ये जीएस में कुछ पूछ सकता है। एक एंगस्ट्रॉम के बाद आता है एक पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। और शायद इसके बाद पिको के बाद फेमटो आता है, फेमटो जो आता है पता नहीं, यहाँ पर पढ़ लो, वो 10⁻⁻15 होता है। ये सिस्टमेटिक पता होना चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज कहाँ काम आएगी कुछ नहीं पता। डेका डेसी में उलझे रह जाओगे। यूपीएससी में हो सकता है एक बार इतनी काम ना आए, लेकिन यूपीएससी से जैसे ही साइड में किसी और कंपटीशन में जाओगे वहां मेन हो जाएंगे ये चीज। जैसे कल मैं बता रहा था गैलन, एक गैलन में होता है 159 लीटर। क्या कह रहे, एक होता है क्यूबिक पर सेकंड। क्यूबिक का मतलब कि कितने घन मीटर पानी पर सेकंड छोड़े जा। वॉल्यूम होता है इसका, क्यूसेक नहीं होती है, वॉल्यूम होता है। एक के साथ होता है, दो तीन गेट होते हैं, एक की वेट, क्या कह रहे हैं, 10 जो वेट होते हैं, एक की वेट के अकॉर्डिंग पानी कितना फ्लो कर रहा है वॉल्यूम में, वो गेट के अकॉर्डिंग तो होता है। वो तो वहां से भी छोड़ेंगे वो ना, वो तो उनका अपना पैमाना है कि अगर मैं अपने गेट की 5 हाइट तक छोड़ूंगा तो पानी का जो है इतने क्यूसेक जाएगा, यानी कि इतने घन मीटर पर सेकंड फ्लो करेगा। एक घन मीटर पानी किसको कहेंगे, अगर एक हम बॉक्स ऐसा ले लें जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 मीटर हो, हाँ उसी के बाद होती, वहां उसके गेट से मतलब नहीं, गेट वेरी कर जाएगा, गेट वेरी ऐसा करेगा, पानी ज्यादा है स्पीड ज्यादा होगी तो फिर हम हाइट पर भी ज्यादा पानी निकल जाएगा प्रेशर में। तो गेट से कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि जहाँ पे गेट लगा होता है वहाँ के जो हाँ उस एरिया के साथ चलता है। क्योंकि क्यूसेक का मतलब क्या होता है, उन्हें पता होता है कि हमारा यहाँ से यहाँ तक का एरिया, 1 सेकंड में हमने जो पानी छोड़ा उसकी लंबाई तो ये रही, चौड़ाई ये रही, और हाइट इतना है, वो हाइट के हिसाब से पता लगाते हैं कितना क्यूसेक पानी गया। देखिए ये चीज करके आनी है जो मैंने आज बता दी, जो ट्रायंगल की बताई है, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा सम चतुर्भुज, सम षटभुज आपका, और फिर वर्त के इनका एरिया बता दूंगा, और एक समलंब का। इसके बाद आप एरिया में जल्दी से फंस देंगे नहीं, क्योंकि देखिए रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन ऐसा आते हैं, अगर देखे हो आपने कहीं, इस तरह की आकृतियां बनवा देता है वो, इस तरह की आकृति बनवा दी, मान लिया ये तो मैं सही नहीं बन पाई बिल्कुल, या एक ऐसी आकृति उसने बनवा दी, इसके 4 पार्टीशन करा के पर्टिकुलर इसका एरिया पूछने लगे,
समझ रहे? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग में भी आ सकते हैं, मैथ में भी आ सकते हैं, तो इसलिए एरिया निकालना आपका हर शेप का आना चाहिए। ट्रायंगल कितनी भी तरह का हो, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद समचतुर्भुज हो गया, समषट्भुज हो गया, और आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, एक समलंब हो गया, ट्रिपेजियम जिसको बोलते हैं, और आपका सर्किल। फिर इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में किस किस का है? घन का है, स्क्वायर से घन बनता है तो घन का वॉल्यूम, घनाभ का वॉल्यूम। उसके बाद सिलेंडर का, उसके बाद कोन का, ठीक है। उसके बाद अगर कोई और आकृति जैसे कि आपकी ये प्रिज्म की होती है, उसका वॉल्यूम, तो जिस जिस चीजों का होगा फिर हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ये है कि एरिया और वॉल्यूम का क्षेत्र में आप अच्छे तक हो जाओ, ठीक है। तो जो बाकी एरिया कंटेंट है वो नेक्स्ट चैप्टर में समाप्त हो जाएगा। अब आप जाइए, ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए। सेकंड लेक्चर किस चीज का है आज? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़िए, फिर इंडिविजुअल लीजिए डाटा में।